हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और हर किसी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या इस बार सत्ता का समीकरण बदलने वाला है। क्या बीजेपी की ताकत और महाविकास अघाड़ी का गठबंधन एक बार फिर से मुकाबला कर पाएगा या फिर छोटी छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स चुनाव का खेल पलट देंगे। महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण के बारे में जानने से पहले आपको बताते हैं कि राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर इस बार क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, जो इस बार 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल्स और तमाम एक्सपर्ट के मुताबिक बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने की उम्मीदें हैं। यानी कि 2019 में अगर देखा जाए तो 2019 में मिले 105 सीटों के मुकाबले थोड़ी गिरावट जो है इस बार देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या ये गिरावट महापार्टी को परेशान करेगी? ये सबसे बड़ा जो सवाल है इस वक्त खड़ा होता है। अब हम बात करते हैं महाविकास अघाड़ी की। कांग्रेस जो सबसे मजबूत हमको यहाँ दिखाई दे रही है, उसे 52 से 65 सीटों की उम्मीदें हैं। शरद पवार की एनसीपी को भी 55 से 50 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे कमजोर लिंक जो है वो बन रही है शिवसेना गुट की। उसे 30 से 35 सीटों तक की उम्मीदें हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी को 132 से 155 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन क्या ये बहुमत के करीब पहुंच पाएंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। अब जो सबसे दिलचस्प पॉइंट है वो है छोटी पार्टियों और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का। वो भी इस बार बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अनुमान है कि ये दल 20 से 25 सीटें जीत सकता है। और अगर बीजेपी और महाविकास अघाड़ी दोनों बहुमत से दूर रहे तो सरकार बनाने के लिए इनका साथ मिलना बेहद अहम होगा। क्या ये छोटी पार्टियां सत्ता की चाबी पकड़ेगी, ये भी देखने वाली बात है। अब बात करते हैं एक और अहम मुद्दे की, वो है लाडकी बहन योजना। ये योजना खासकर बीजेपी के लिए बड़े फायदेमंद हो सकती है, जैसा कि हमको मध्य प्रदेश चुनाव में देखने को मिला। लेकिन दूसरी ओर शिंदे सरकार के खिलाफ बढ़ते मुद्दे जैसे कि मराठा आरक्षण हो गया, महंगाई हो गई, फसलों के कम रेट्स और ओबीसी वर्सेस मराठा का विवाद, ये बीजेपी के लिए चुनावी संकट जो है पैदा कर सकते हैं। और आखिरकार महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी तो हो सकता है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की वजह से मुस्लिम समुदाय में जो है हलचल जो है इस वक्त बढ़ चुकी है। और इसका सीधा जो फायदा है वो महाविकास अघाड़ी को मिल सकता है। अगर ये ध्रुवीकरण बढ़ता है तो ये कह सकते हैं कि ये कहा जा सकता है कि चुनावी समीकरण जो हैं वो यहाँ पर पलट सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार कई दिलचस्प समीकरण बनते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां बीजेपी और महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट्स चुनावी जंग का रुख मोड़ने की जो ताकत है वो रखते हैं। क्या बीजेपी अपनी सत्ता बनाए रख पाएगी या महाविकास अघाड़ी का किला टूटेगा, या फिर कोई नया समीकरण उभर कर सामने आएगा? हमें आपके विचार भी जानने हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए कि इस बार आपको किस पार्टी के जीतने की जो उम्मीदें हैं वो दिखाई दे रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं। चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं।